चुपचाप बैठे रहना बेटा। देखो हमारा एक नरेशन है, नरेशन। कोई बच्चा नरेशन को बता सकता है कि आखिर नरेशन क्या है? यानी बेटा जिसके लास्ट में आयन हो वो नाउन है। क्या बेटा? ध्यान देना, जिसके लास्ट में आयन हो वो क्या है बेटा? नाउन है। इस नाउन है। ये नरेशन अपने आप में बेटा क्या हो गया? नाउन हो गया। नरेशन को हम स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट से हमारा क्या बना बेटा? स्पीच। क्या बना बेटा? स्पीच। बहुत ध्यान देना, यानी नरेशन से हमारा, नरेशन अपने आप में नाउन है और स्टेटमेंट और स्पीच। बहुत ध्यान देना बेटा। स्पीच, स्पीच मेरी दो तरीके की बेटा। कितने प्रकार की बेटा? दो की। कितने प्रकार की है स्पीच मेरी बेटा? दो। पहली है डायरेक्ट, दूसरी है बेटा इनडायरेक्ट। यानी पहली स्पीच हमारी कौन सी बेटा? डायरेक्ट स्पीच। दूसरी क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे और बताने के प्रयास करेंगे बेटा कि आखिर नरेशन है क्या? नरेशन क्या है? एक बार क्या हुआ बेटा, नरेशन कभी भी अकेला नहीं होगा, अकेला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यानी नरेशन में कम से कम दो व्यक्ति उपस्थित होंगे। कितने व्यक्ति उपस्थित होंगे? यानी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं बताना है, जैसे मैं, यू और ही। मैं कहता हूँ कि वह बीमार है। मैं कहता हूँ वह बीमार है। बड़ा ध्यान देना, मैं कहता हूँ बेटा, मैं कहता हूँ किसको? दूसरे आदमी से कि तीसरा बीमार है। यानी मैं कहता हूँ, किससे कहते हैं? आपसे कहते हैं। मैं कहता हूँ कि वह बीमार है, यानी वह कौन सा हुआ? तीसरा। जैसे आई ने यू से कहा वह बीमार है, यानी आई ने यू से कहा कि वह बीमार है। तो यहाँ पर नरेशन में एक हमारा ट्रेंगल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ट्रेंगल बन जाता है। यानी आई ने यू से कहा कि वह बीमार है। यानी नरेशन में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे बेटा? दो। यानी दो होंगे। दो व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इतना समझे बेटा। अब थोड़ा हम लेते हैं नरेशन में बेटा होता क्या है। पहले आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। यहाँ पे बेटा कोमास, ये हो गया बेटा इन्वेटर। यहाँ फिर होगा बेटा सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। इसके बाद में बेटा क्या होंगे? अदर वर्ड है, फुल स्टॉप होगा और इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। इन्वर्टेड कोमा क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। बड़ा ध्यान देना। अब देखो बेटा, जो चीज़ किसी चीज़ से घिरी हुई हो, जो कोई चीज़ किसी से घिरी हुई हो, बताओ वो स्वतंत्र हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो ये इन्वर्टेड कोमा में घिरी हुई है, तो बताओ ये स्वतंत्र है? ये स्वतंत्र नहीं है, ये अपने आप में बंद है। ये चारों ओर दीवारों से बेटा बंद है, तो इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। और अब यहीं से बेटा हमारा दो का निर्माण होता है। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का। सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ध्यान देना बेटा। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी वो वर्ब होती है जो स्वतंत्र हो, जो कहती है या जो कहता है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। जो कहेगा यानी जो किसी के बारे में कहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो सुनने वाला होता है वो रिपोर्टेड पार्ट होता है या रिपोर्टेड स्पीच होती है। जैसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझाएं। मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता बेटा? मैं कहता हूँ कि वह बीमार है। बहुत ध्यान से समझना बेटा। यानी मैं कहता हूँ कि वह बीमार है। मैं कहता हूँ कि वह बीमार है। यहाँ पे की नहीं बेटा, वह बीमार है। मैं कहता हूँ कि वह, कहने वाला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और सुनने वाला रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पे पुलिस स्टाफ और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। एक तो रूल यह हुआ रिपोर्टिंग वर्ब जानने का। दूसरा रूल है जो स्वतंत्र हो, जो करता है या जो वर्ब अपने आप में स्वतंत्र हो वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और जो यानी स्वतंत्र ना हो, परतंत्र हो या चारों ओर से घिरी हुई हो इन्वर्टेड कॉमा से, वो हमारी क्या होगा? रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच होगी। राइट। तो ये हमारा हो गया बेटा रिपोर्टिंग वर्ब।
बार बार मैं इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बेटा आरबी। क्या लिख सकते हैं बेटा? और ये हमारा क्या होगा बेटा? यानी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। इसे हम शॉर्ट में बेटा लिख सकते हैं आरपी। क्या लिख सकते हैं बेटा? अब समझ में आया कि हमारी आरपी क्या है, आरबी क्या है? बेटा ध्यान देना बहुत, यानी हमारी आरपी क्या है, आरबी क्या है? यानी आरबी हमारी स्वतंत्र होगी, जो किसी के बारे में कुछ बात कहेगी। आरपी हमारी क्या होगी? जो सुनने वाली होगी और यानी परतंत्र होगी या घिरी हुई होगी, जो स्वतंत्र ना हो। जैसे देखो, इतना समझिए बेटा, कोई दिक्कत है? देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, या घिरी हुई है? नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। अब इसको क्या इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद कर दिया गया, तो ये परतंत्र हो गई। तो इतनी हमारी क्या हो गई बेटा? क्या हो गई बेटा? आरपी हो गई, यानी आरपी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, राइट। यानी हमने शॉर्ट में रखा है आरबी, दूसरे का लिखा है आरपी। अब आरपी और आरबी में अंतर समझिए बेटा। जैसे कभी कभी ये उल्टा भी दिख जाता है, ये पीछा चले जाता है, तो विद्यार्थी वहाँ पे दिक्कत हो जाता है विद्यार्थियों को हमारे। अब बात है ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है कि सर अब यहाँ पे घिरा हुआ है, यानी अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया पार्ट, है कि नहीं बेटा? अब ये तो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन ये आप में परतंत्र है। अब इसको स्वतंत्र कर रहे हैं। अब अगर तुमको इसको स्वतंत्र करना है तो बेटा इस इन्वर्टेड कोमा को हटाना होगा, इन कोमाज को क्या करना पड़ेगा? हटाना होगा। क्या किया? हटाना होगा। तब इसने इससे, तभी तो ये बात इससे कह पाएंगे। जैसे तुम्हें किसी की बात किसी से कहनी है, यानी किसी की बात किसी से, जब आपस में तीर बैठोगे तभी तो कहोगे ना, है ना? जाना है कि तुम दूर दूर बैठे चिल्ला रहे हो सकता है। यानी अब जो दोनों पास आएंगे तो इनको, ये दो क्लाउज हैं, दो क्लाउजों को आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? जोड़ना। अब जोड़ना पड़ेगा। जहाँ पे बेटा कोमा इन्वर्टेड कोमा है, इसको क्या करें? इसको हटाएंगे। तब इसने कहा है अगर कोमा इन्वर्टेड कोमा को आपको हटाना है तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? यानी अब मेरी शर्त मान लो कि क्या शर्त है कि हम यहाँ पे दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट। यहाँ पे बेटा एक और रूल यहाँ पे चलेगा यहाँ से, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए आपको 5 सेंटेंसों को ज्ञान होना चाहिए। किसका बेटा? 5। यहाँ से चले देखो, इसको हटाने के लिए बेटा एक तो आएगा एसर्टिव, क्या आएगा बेटा? दूसरा क्या आएगा बेटा? इंटेरोगेटिव आएगा। तीसरा बेटा क्या आएगा? इम्परेटिव आएगा। चौथा क्या आएगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी आएगा। पांचवा क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव आएगा। बड़ा ध्यान देना। अब क्या है बेटा? एसेटिव में लगाएंगे बेटा दैट। एसेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? इसको चेक करना पड़ेगा। इसको, इस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा बेटा? एसेटिव है तो यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड की जगह पे क्या लगाएंगे? अगर ये हमारा चेक करेंगे, अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या लगाएंगे बेटा? इफ लगाओ या वेदर लगाना। इम्परेटिव है तो लगाना बेटा टू। इम्परेटिव है तो क्या लगाना? यानी सेंटेंस को चेक कर लो, इम्परेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है दैट, इंटेरोगेटिव इफ या वेदर लगा दो। एसेटिव है तो दैट लगा दो। इम्परेटिव है तो टू लगा दो। और एक्सक्लेमेटरी है तो क्या लगा दो बेटा? दैट लगा दो। ऑब्जेक्टिव है तब भी बेटा क्या लगा दो? दैट लगा दो। इतनी बात समझ में आई? इतना समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं है? आगे समझे बेटा? इसको डिलीट करेंगे हम। अब कोमा की बात खत्म हुई बेटा। अब कोमा की बात खत्म हो गई। अब जब कोमा की बात खत्म हो गई बेटा, इसको भी डिलीट करें। जब कोमा की बात खत्म हो गई बेटा, जैसे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, यहाँ पे कोमा लगा है, इन्वर्टेड कोमा लगा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है प्लस बेटा अदर वर्ड। यही है फुल स्टॉप। ये गलती विद्यार्थी नहीं करना है आपको। कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमा पहले लगाते थे, फुल स्टॉप बाद में लगाते थे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये आपको थोड़ी डिस्टेंस पे रखना है और ऐसे लगाना है, ठीक है। अब ये बेटा कभी कभी इन्वर्टेड कोमा, अब इन्वर्टेड कोमा नहीं होता, इन्वर्टेड कोमाज होता है। ये कोमा नहीं होता, ये कोमाज होता है। ये ध्यान देना, कोमा बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो इतना दो। अब क्या करते हैं कि कुछ हमारे पर्सन हैं, कुछ हमारे बेटा क्या है? पर्सन है।
अब पर्सन क्या क्या रूल है, यानी हमारे पर्सन कितने हैं बेटा, पर्सन होता क्या है, सब्जेक्ट। पर्सन क्या होते हैं, यानी पर्सन हमारे क्या होते हैं बेटा, सब्जेक्ट। वर्ब का वर्ब से मिलान करेंगे और पर्सन का यानी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से मिलान करेंगे। अब पर्सन हमारे बेटा के कितने हैं, पहला है बेटा, दूसरा है, तीसरा है, थर्ड पर्सन। हमारे पर्सन कितने हुए, 3। इसमें आएंगे फर्स्ट पर्सन में बेटा आएगा आई और बी, आई बी। इसमें क्या आएगा बेटा, यू। इसमें क्या आएगा बेटा, ही, सी आएगा, इट आएगा, या किसी का नाम होगा। 3 है बेटा, किसी का नाम होगा। फर्स्ट पर्सन को, यानी ये फर्स्ट पर्सन है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन को हम इनडायरेक्ट बनाते समय, फर्स्ट पर्सन को हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या बनाते समय बेटा, इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी जो हमारी आरबी है क्या है बेटा, आरबी के सब्जेक्ट से बदल देंगे। आरबी के यानी किससे बदल देंगे बेटा, आरबी के सब्जेक्ट से बदल देंगे। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा और लिखते हैं। हमने कहा राम सेज टू मी, राम से टू मी, ही गो टू मार्केट। देखो बेटा ये हमारी क्या है, आरबी है, ये हमारी क्या है बेटा, आरपी है। समझ में आई, ये हमारी। अब देखो कौन सा पर्सन आया बेटा, फर्स्ट पर्सन हम किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से बदलेंगे। आरबी का सब्जेक्ट क्या है बेटा, राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इसको डिलीट करें। अगर यहाँ पे बेटा सेकंड पर्सन लिख दें हम लिख दें बेटा यू, क्या लिख दें बेटा, यू हमारा आरबी के ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई। अगर इसको सबको हटा दें बेटा और यहाँ पे हम कर दें बेटा, यहाँ पे हम कर दें ही गोज, क्या कर दें बेटा, तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन किसी भी आधार पर चेंज, जितने भी हमारे थर्ड पर्सन हैं वो चेंज नहीं होंगे। यानी आई और बी किसके अनुसार चेंज होंगे बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, कौन सा सब्जेक्ट होगा, आरबी का। सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट से, आरबी के। थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन किसी भी आधार पर चेंज नहीं होंगे। इतना समझ गए, यानी थर्ड पर्सन हम किसी भी आधार पर चेंज नहीं करेंगे। इतने समझ में आया बेटा, इसको डिलीट कर दिया जाए। अब बेटा कुछ और है, और इतना समझ में आ गया बेटा। अब बात चलती है कि हमारे कुछ 3 नंबर चलते हैं, कुछ हमारे चेंज होते हैं बेटा। जैसे आई का हो गया, क्या वो हम जैसे बेटा दिस हो गया, दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में। यहाँ पे होता है डायरेक्ट, ये होगा इनडायरेक्ट, यानी दिस को किस में होगा, दैट में। दीज को दोज में हो जाएगा, दीज को दोज में। हियर का देयर में, हियर का देयर में। नाव को देन में, नाव को देन में। तो इस तरीके से परिवर्तित हो, कुछ हमारे परिवर्तन है जो परिवर्तित होते चले जाएं। लिख लो बेटा, कुछ बोल रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं, लिखो। बोले बेटा, लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लो बेटा, दिस को दैट में, दिस को दैट में। दीज को दोज में, दीज को दोज में। हियर का दियर में, हियर का दियर में, हियर का दियर में। हैंस का देंस में, हैंस का देंस में। एगो को बिफोर में, एगो को बिफोर में, एगो को बिफोर में। टुडे को दैट डे में,
टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, स्टरडे को द नेक्स्ट डे में, स्टरडे को द नेक्स्ट डे में, या द फॉलोइंग डेज में। स्टरडे को बेटा द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, नंबर अगला लिखो बेटा, द लास्ट नाइट को, द लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, द लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, नाइट में, द डे बिफोर स्टरडे को, 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 द डे बिफोर द प्रीवियस डे में, द डे बिफोर द प्रीवियस डे में, लिख लिया बेटा, लिख लिया। इतने ये बदल देंगे बेटा इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन कर दिया जाएगा, राइट। अब मैं बेटा लिख रहा हूँ कुछ और, देखो यहाँ पे हमने लिखी बेटा आरबी, यहाँ पे लिखा बेटा आरबी मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, किसमें बेटा, प्रेजेंट या फ्यूचर में है बेटा, तो आरपी नो चेंज, यानी आरपी हमारी चेंज नहीं होगी। अगर हमारा बेटा आरबी पास्ट में है, किसमें है बेटा, एक ध्यान रखना बेटा, पास्ट में, अब ये लिखा प्रेजेंट फ्यूचर में, प्रेजेंट आरबी हमारी एनी टेंस, यानी आरबी हमारी किसी भी टेंस में हो सकती है, यानी आरबी हमारी किसी भी टेंस में हो सकती है, आरपी भी हमारी किसी भी टेंस में हो सकती है। ये मत कहना कि ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में हो सकती है, फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, पार्ट के किसी भी पार्ट में हो सकती है, यानी आरबी हमारी किसी भी टेंस में हो सकती है, आरपी भी हमारी किसी भी टेंस में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पास्ट को बेटा, अब इधर हो बेटा आरपी हमारी किसकी हो, प्रेजेंट की हो बेटा या फ्यूचर की हो, तो चेंज है क्या बेटा, तो चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। फ्यूचर में आएंगे तो विल और शैल को वुड और शुड में परिवर्तित कर देंगे, वुड और किस में कर देंगे, वुड और शुड में परिवर्तित कर देंगे। बता बेटा यहाँ पे लिख दें, समझ में आ गया बेटा, यानी ये किस में बदल जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरीके से बदल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आती है पास्ट, यानी इधर भी बेटा हमारी पास्ट है और आरपी भी हमारी बेटा किसकी है, दोनों पास्ट की हैं, तो इसमें कितने पास्ट में आते हैं भाग, 1 2 3 और 4। पहला बदल जाएगा बेटा 3 में, पहला किस में बदल जाएगा बेटा, 3 में, और दूसरा किस में बदल जाएगा बेटा, लेकिन 3 और 4 ये दोनों नो चेंज हैं, नो, इसे आप किसी प्रकार से चेंज नहीं करेंगे। फिर बेटा अगर नहीं आता तो फिर हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दें, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे बेटा इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर उसको लिखें। जैसे हमने क्या लिखा, प्रेजेंट फ्यूचर नो चेंज, जैसे हमने लिखा राम, बेटा क्या लिखा, टू मी। एक बात और ध्यान रखें बेटा, यानी अगर वर्ब के बाद में टू है आरबी में, यानी आरबी में हमारी वर्ब के बाद बेटा टू है, क्या है, टू, तो ये बदल जाते हैं, से का हो जाएगा टेल्स, से का हो जाएगा टेल, और साइड का हो जाएगा टोल्ड, राइट। कोमा लगा दिया बेटा, फिर इन्वेटेड, क्या लगा दिया,
इन्वर्टेड कोमा, फिर लिख दिया राम गोज टू मार्केट। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ पे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देखो बेटा ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। बताओ कितने इसमें पर्सन है, ट्रायंगल बन रहा है। यानी राम ने मुझसे कहा, राम बीमार है, राम ने मुझसे कहा, यानी राम ने किससे कहा, राम एक व्यक्ति हो गया, मुझसे कहा दो व्यक्ति होगा, किसके बारे में कहा, कौन सा व्यक्ति हो गया, तीसरा। इसमें कितने व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति बेटा, बड़ा ध्यान दें। यानी राम ने मुझसे कहा कि राम बीमार है बेटा, तो राम बीमार है। कौन बीमार है, राम बीमार है। तो बेटा यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे हो गया राम, टेल्स हो जाएगा, और फिर बेटा मी होगा। बताओ ये एसेटिव में है कि इंटेरोगेटिव में है, एसेटिव में। एसेटिव में कोमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया, दैट लगा दिया। राम, राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। चेंज होगा बेटा, नहीं होगा। गोज टू मार्केट। अब हमारी आरपी और आर दोनों देख लेते हैं। आरपी हमारी किस में है, प्रेजेंट में है, तो आरपी बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी। तो आरपी हमारी नो चेंज है, तो आरपी हमारी किसी प्रकार से बदली नहीं जाएगी। ठीक है, इसको डिलीट करें बेटा। अगर यहाँ पे बेटा हमने इस सब को हटा दिया, क्या कर दिया, इस सब को हटा दिया, और अगर यहाँ पे लिख दिया राम सेड टू मी आई गो टू मार्केट, आई, तो आई बेटा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, तो किससे बदलेंगे, यानी आरबी के सब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे बदलेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ही हो गया। ही के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, राइट है। इतना तो थोड़ी ना प्रेजेंट का है ना, राम सेड टू मी करो ना। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे बेटा बता रहे हो, राम टेल्स मी, राइट होगा ना, यहाँ पे लगाएंगे दैट। बेटा चेंज कहाँ है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में तो कहाँ चेंज है बेटा, ये वाला। तो ये सही तो है, आई बदल गई राम से। अरे आई हमारी थर्ड पर्सन है, नहीं फर्स्ट पर्सन, तो किससे बदलेगी, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, फिर क्या हो जाएगा गोज, यानी ही के साथ गो नहीं लगेगा, गोज लगेगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, आई हमारी प्लूरल है, इसलिए वो प्लूरल वर्ब ले रही है, ही हमारा सिंगुलर इसलिए सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब हमारी आरबी अगर बेटा पास्ट में हो, किस में हो, इधर हमारी किस में हो बेटा, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल लेंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यानी पास्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है बेटा, और प्रेजेंट परफेक्ट को परफेक्ट में, यानी पार्ट परफेक्ट में, और पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बेटा पार्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आ सकता है, और देखो बेटा, यानी अगर आपको दिखाई दे B1 B5 B1 या B5 डू दिखाई दे, डज दिखाई दे, और इनके बाद में हो प्लस, क्या हो बेटा, तो इसको आपको चेंज कर देना है B2 या डिड नॉट में, B2 और यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदल दिया, पार्ट इंड में। अगर आपको दिखाई दे बेटा इज, आर दिखाई दे, एम दिखाई दे, तो इसको और प्लस क्या हो बेटा B4, तो इसको बदल लेना बाज बार प्लस B4 में, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस था किसमें बदल दिया, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें बदल दिया बेटा, किसमें बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। अगर बेटा हैज हैव, इसके साथ में हो क्या बेटा B3, तो इसको आप बदल लेना हाइड प्लस B3 में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यानी प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदल दिया, पार्ट परफेक्ट में। किसमें बदल दिया, पार्ट परफेक्ट में। अगर आपको दिखाई हैज बीन, और दिखाई दे बेटा हैव बीन,
इसको आपको किस में बदल देना है बेटा, इसको बदल देना हैड बीन में, हैड बीन प्लस B4 में, राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट की है बेटा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट की है तथा रिपोर्ट आरबी हमारी किसकी है, पार्ट की है, आरपी हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है, तो जो हमने बदलाव लिखा है बेटा यही बदलाव होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पार्ट इंडेफिनिट में, यानी B1 B5 या डिड डू डज को हम बदल लेंगे B2 या डिड में, डिड नॉट में, राइट। बाज यानी इज एम आर को किस में बदल देंगे बेटा, बाज बर में। हैज हैव को किस में बदल देंगे, हैड में। हैज बीन और हैव बीन को किस में बदल देंगे, हैड बीन में, और B4 लगा देंगे, राइट। ये समझ में आ गया बेटा, दिक्कत कोई? जैसे बेटा एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा नीलम सेड टू मी, नीलम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, आई एम रीडिंग ए बुक। देखो बेटा नीलम सेड टू मी, हमारी बताओ आरबी किस में है, आरपी किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या आया बेटा, एम आया, किस में चला जाएगा, बाज बर में। किस में चला जाएगा बेटा, बाज बर में।